आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का 118वां आविर्भाव महोत्सव संपन्न। वाराणसी के श्री विद्या तत्वानुसंधान आश्रम हरिद्वार एवं दिल्ली एवं श्री करपात्र स्वामी आविर्भाव महोत्सव समिति काशी श्री राजेश्वरी फाउंडेशन श्री क्षेत्र काशी द्वारा आज रविंद्रपुरी स्थित लैन नंबर 8 पर धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज का 118वां आविर्भाव महोत्सव बनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर विद्वेश्वरी प्रसाद मिश्र एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विद्या तत्वानुसंधान आश्रम के अध्यक्ष श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर विद्यासागर पांडे, पंडित राजकृष्ण मालवीय, डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी, राजीव गुप्ता, नीरज कुमार शर्मा, मोहन दुबे आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर कई विद्वानों का सम्मान रुद्राक्ष की माला एवं अंग वस्त्र माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में 51 की संख्या में बटुक भी शामिल हुए। ऐसा है कि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री महाराज जी का 118वां आविर्भाव महोत्सव प्राय हर वर्ष की भांति मनाया जाता है और महाराज जी की जो पुण्य जो कार्य किए उसमें आगम निगम तो प्रदान है ही है। गौ हत्या पर भी महाराज जी ने प्राय पूरे भारत के सभी धर्म के संप्रदाय को एक मंच पर एकत्रित किया। जिस प्रकार महाराज जी कहते थे कि कलो संगे शक्ति, उसी प्रकार अगर सब मिलकर ये कार्य करें तो सरल हो सकता है, परंतु छिन्न भिन्न तरीके से सब का प्राय स्वतंत्रता की और सभी लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और महाराज जी की जयंती का भी प्रोग्राम अलग अलग जगहों में होता है। तो इसी प्रकार से स्वामी करपात्री जी महाराज के आविर्भाव जन्म उत्सव के पावन अवसर पर यहाँ साधना, उपासना और वर्तमान परिस्थितियों में सनातन को शक्ति मिले, बल मिले, संबल मिले और विश्व पटल पर सनातन के जो अनुयायी हैं सशक्त हों। तो सशक्त होने का आधार है साधना, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना है और ये जो सरस्वती की साधना में छात्र हैं ये गायत्री की साधना उपासना अगर करते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में सनातन धर्मावलंबी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार भगवान भास्कर के उदय होने से पूर्व अगर 10 माला अपने जप को करेंगे तो विश्व विजेता होंगे। विश्व पटल पर कोई उनको क्षति नहीं कर सकता। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का प्रादुर्भाव गुलामी काल में हुआ, लेकिन उनका जो जीवन है 82 में आज़ाद भारत में उन्होंने पंच भौतिक शरीर को केदार घाट के समीप अपने इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ा। उन्होंने गोरक्षा के लिए और लगभग सैकड़ों ग्रंथों पर, वेदों पर, तत्कालीन जो विजाति थे, विधर्मी थे, अनेक तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। पुराणों पर, स्मृतियों पर, धर्मशास्त्रों पर अपनी लेखनी के द्वारा, वाणी के द्वारा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य 2509 ईसा पूर्व तो लगभग 19वीं सदी में धर्म सम्राट जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव पुरी के तत्कालीन निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, करपात्री जी महाराज, माधवाश्रम जी महाराज, उनके पहले कृष्णबोध आश्रम और सैकड़ों विद्वानों को लेकर सनातन के विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देना और लगभग ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे जगकर दुर्गा का पाठ, तांत्रिक सृष्टि से संहार और संहार से सृष्टि, श्री विद्या की उपासना के माध्यम से, ये जो दक्षिण भारत की विद्या प्राय कही जाती थी, उत्तर भारत में धर्म सम्राट को ये जाता है श्रेय कि उन्होंने श्री विद्या का यहाँ प्रचार प्रसार और साधना का धर्म संघ के माध्यम से, राम राज्य के माध्यम से राजनीतिक युगों को दिशा दशा गति देने का कार्य और वर्तमान में श्री विद्यानुसंधान केंद्र के जो अध्यक्ष हैं महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी के
और ये शास्त्री स्वामी जी के शिष्य परंपरा में से उनके बताए उपदेशों, निर्देशों, मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को एक नई दिशा, दशा, गति प्रदान कर रहे हैं।